नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूं स्मिता सिंह और आज स्पेशल की नई कड़ी में बात करेंगे एक पुराने मुद्दे की। मुद्दा है पानी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर आपका पहला फर्ज है। चैनल पर नए हैं तो दोस्ती बनाए रखने के लिए सब्सक्राइब करिए और फिर लाइक शेयर के सिलसिले को जारी रखिए। तो चलिए बात करते हैं पानी की। और मुद्दे की गंभीरता को समझने के लिए पहले कुछ आंकड़े देखते हैं। 71% जलमग्न धरा पर मात्र 3% पानी है जो पीने योग्य है। इसमें 2.4% ग्लेशियरों और उत्तरी दक्षिणी ध्रुव में जमा है। बचा कितना? 0.6% जो विभिन्न स्रोतों जैसे कि नदियों, झीलों, तालाबों आदि के जरिए हम तक पहुंचता है, जिसे हम इस्तेमाल या संरक्षित कम बर्बाद ज्यादा कर रहे हैं इन स्रोतों को गंदा करके। इसके अलावा 1.6% पानी जो जमीन के नीचे है, यानी कि ग्राउंड वाटर या भूजल, और दुनिया के करीब 25% भूजल का दोहन अकेले भारत में होता है। यहाँ 65% जल की ज़रूरतें भूजल से पूरी होती हैं, जैसे कि खेती, पेयजल और औद्योगिक ज़रूरतें। शहरों की आधी आबादी भूजल पर निर्भर है और ग्रामीण इलाकों में पानी की 85% से ज़्यादा ज़रूरतें भूजल से ही पूरी होती हैं। अब चिंता क्या है? तो चिंता भी समझिए कि अति दोहन ज्यादा है और शून्य समान संरक्षण है। भूजल स्रोत घट रहे हैं और दोहन बढ़ रहा है। नतीजा, भारत में 1.5 दशक में भूजल स्तर में 60% से ज्यादा की गिरावट आई है और इसीलिए पानी को लेकर हाहाकार अलग अलग क्षेत्रों, नगरों, राज्यों से सुनाई देता रहता है। भारत की आधी आबादी किसी न किसी तरह से पानी की कमी से त्रस्त है और चिंता की बात यह है कि पीने के साफ पानी के अभाव में हर साल 2 लाख से ज़्यादा लोगों की यहाँ मौत हो जाती है। अभी हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय की ओर से राज्यसभा में कहा गया कि 26,126 ग्रामीण बस्तियों में पेयजल यानी कि पीने के पानी के स्रोत प्रदूषित हैं और लोग इसी दूषित जल को पीने के लिए मजबूर हैं। इन आंकड़ों का जिक्र खुद जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने किया एक सवाल के जवाब में। जल शक्ति राज्य मंत्री विश्वेश्वर टुंडू ने जो कहा वो भी परेशान करने वाला था कि देश के 26 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 408 जिलों के कई इलाके ऐसे हैं जहां पानी में फ्लोराइड की मात्रा काफ़ी ज़्यादा है। 209 जिलों में अलग अलग जगहों पर पानी में आर्सेनिक की मात्रा बहुत ज़्यादा है। कई जगह पर ग्राउंड वाटर में सीसा, यूरेनियम, क्रोमियम और कैडमियम की मात्रा भी ज़्यादा मिली है। कुल मिलाकर देश के हर हिस्से में पीने योग्य पानी की जो क्वालिटी है वो खराब स्तर तक पहुंच रही है, जिसके सेवन से आवाम में कैंसर, स्किन प्रॉब्लम, अल्जाइमर, किडनी प्रॉब्लम, ट्यूमर जैसी कई घातक बीमारियां होने का खतरा बढ़ रहा है। अभी हाल ही में यही कोई 10-11 दिन पहले मध्य प्रदेश के दमोह में प्रदूषित पानी पीने से 2 लोगों की मौत की खबर आई थी। कई गंभीर स्थिति में पहुंच गए और दर्जन भर से ज़्यादा लोगों को दस्त की शिकायत हुई। खबर सुर्खियों में इसलिए रही क्योंकि ये इलाका केंद्रीय राज्य जल शक्ति मंत्री प्रहलाद पटेल का संसदीय क्षेत्र है। इस क्षेत्र से अलग अगर पूरे मध्य प्रदेश की बात करें तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की रिपोर्ट कहती है कि यहाँ 52 में से 43 जिलों में पानी में फ्लोराइड की मौजूदगी है। 16 जिलों में तो ये खतरनाक स्तर पर है। CGWB के आंकड़े कहते हैं कि मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा नाइट्रेट प्रदूषित राज्यों में शुमार है क्योंकि यहाँ कृषि में 70% तक रसायनों का इस्तेमाल होता है। बात नर्मदा की करें तो जिसके दर्शन मात्र से पुण्य फल की प्राप्ति की बात कही जाती है, वही नदी प्रदूषण के जाल से ढकी पड़ी है। ऐसी कि इसका पानी कई जगहों पर डी ग्रेड में जा पहुंचा है। ये हम नहीं कह रहे, खुद मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का कहना है। ऐसी ही स्थिति कमोबेश देश की हर नदी झील की है। इसके अलावा वैसे ऐसा नहीं है कि सरकार ने इस समस्या के समाधान के लिए कभी गंभीरता नहीं दिखाई या दिखा नहीं रही। अटल भूजल योजना, जल जीवन मिशन, अमृत 2.0 जैसी योजनाओं के जरिए सरकार इस समस्या के निदान के लिए तमाम कोशिशें लगातार कर रही है, लेकिन प्रशासनिक सुस्ती और लापरवाह रवैये के चलते योजनाएं वो सफलता नहीं पाती जिस लक्ष्य से इनकी शुरुआत हुई है या की जा रही है। लेकिन क्या भूजल संरक्षण, स्वच्छता, संग्रह सिर्फ सरकार प्रशासन का दायित्व है? नहीं। बेशक हम और आप व्यक्तिगत तौर पर जल की स्वच्छता संरक्षण में भागीदारी दे सकते हैं, लेकिन वो मानसिकता है ना कि अकेले मेरे करने से क्या होगा, इसी मानसिकता ने भारत के कई लक्ष्यों की पूर्ति में पछाड़ा हुआ है। वरना तो क्या, हम अपने घर के नल से शुरुआत नहीं कर सकते? स्वच्छ बहते जल का सीमित खर्च बूंद बराबर ही सही संचय तो करेगा ना। फिर एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा और ऐसे ही आबादी के एक बड़े हिस्से तक धीरे धीरे ये मुहिम पहुंचेगी और लोग जुड़ेंगे। भूजल को दूषित होने
से बचाने के लिए अपनी अहम भागीदारी हम दे सकते हैं। हमारे अलावा किसान, अभी जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि CGWB के आंकड़ों के मुताबिक मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा नाइट्रेट प्रदूषित राज्यों में शुमार है, जहां कृषि क्षेत्र करीब 70% रसायनों का इस्तेमाल करता है। यानी अगर किसान रसायनों का अंधाधुंध उड़ेलन धरती को बख्शें तो ग्राउंड वाटर शायद इतना दूषित ना हो जितना आज हो रहा है। कल कारखानों का मैला कुचैला वेस्ट वाटर बेपरवाह यूं ही नदी नालों में सैर करता रहता है। अगर ये वेल मेंटेन्ड ड्रेनेज रखा जाए तो शायद पानी की गंदगी से अलग तमाम तरह की बीमारियों का फैलाव भी रुक जाए। लेकिन ये सब होगा कैसे? तो ये संभव है हम सब की एक कर्तव्य पूर्ति से। जब हम धरा के हित को अपने कर्तव्य मानेंगे और पानी को प्रदूषण से मुक्ति कराने को एक प्रण बनाएंगे, जल बचाएंगे कल बचाएंगे, तभी ये संभव हो पाएगा। तो जल बचाएं कल बचाएं, ताकि आने वाली पीढ़ी कम से कम बोतल में सिमटे पानी को बोतल तक तो देख पाए। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलूंगी आपसे किसी विशेष जानकारी के साथ। देखते रहिए देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।